बरेली कांग्रेस की समीक्षा बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बरेली के उपजा प्रेस क्लब में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जोनल प्रभारी और पूर्व सीएलपी नेता प्रदीप माथुर ने की। बैठक में जिले के ब्लॉक अध्यक्षों और वार्ड अध्यक्षों का सत्यापन कार्य किया गया। प्रदीप माथुर ने कहा कि अब समय आ गया है कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए और कांग्रेस का संदेश हर घर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियों के कारण देश का अस्तित्व संकट में है। देखिए, मुझे हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी ने ब्रज प्रांत का प्रभारी जोनल प्रभारी नियुक्त किया है और अभी उसकी अलीगढ़ में बैठक थी। तो जब बैठक में बरेली और बदायूं से काफी लोग अनुपस्थित थे तो मुझसे कहा गया कि माथुर साहब जाकर देख के आइए कि ब्लॉक प्रभारी है कि नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए कि नहीं बनाए गए, बदायूं में बनाए गए कि नहीं बनाए गए, बरेली में बनाए गए नहीं बनाए गए। तो मैं क्रॉस चेक के लिए बदायूं गया था और क्रॉस चेक के लिए बरेली आया था। तो बरेली में आज जब मीटिंग हुई तो मुझे ब्लॉक अध्यक्ष भी दुरुस्त मिले और ब्लॉक प्रभारी भी दुरुस्त मिले, पीसीसी के मेंबर्स भी दुरुस्त मिले। बल्कि हमने पीसीसी मेंबर्स को भी अभी तक उनसे काम नहीं लिया जाता था, उनको हर वार्ड की जिम्मेदारी एक कैटलिस्ट की तरह दे दी है। बदायूं में शहर में प्रॉब्लम थी, जहाँ भी शहर में प्रॉब्लम है वहाँ गठन होना है। तो उसके लिए गद्दा के लिए जो शहर अध्यक्ष है उनकी मदद करने के लिए हमने एक कुछ लोगों की ग्रुप बना दिया है, जो कि दद्दा साहब की शहर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की 80 वार्ड गठन करने के लिए कमेटी बनाने के लिए सहयोग करेंगे, जो अनुभवी लोग हैं। तो इसलिए संगठन सृजन अभियान के तहत इसके अलावा हमने कोई और बात नहीं करी और यही बात करी। 2027 को लेकर क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी? ये सब संगठन सृजन 2027 की तैयारी के लिए चल रहा है। हर बूथ पे 10 हम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे, बूथ कमेटियां बनेंगी। अब इसके बाद अभी ब्लॉक गठित होने के बाद, वार्ड गठित होने के बाद, मंडल गठित होने के बाद जो है बूथ लेवल पे हम जाएंगे, जहाँ की बूथ कमेटियों का गठन होगा। क्या मुद्दे रहेंगे सर आपके? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जुमलों वालों की पार्टी है कि सिवाय झूठ बोलने के अलावा इनके पास काम नहीं है। ये कुछ भी नहीं जनता को देते। महंगाई 7वें आसमान पर है, कोई वो मुद्दा नहीं है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हो रहे हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है जबरदस्त, वो कोई मुद्दा नहीं है। और इसके अलावा विकास कहीं नहीं हो रहा, कागजों पे हो रहा है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, वो कोई मुद्दा नहीं है। नहरों में पानी नहीं आ रहा, किसानों को खाद नहीं मिल रही, वो कोई मुद्दा नहीं है। सिंदूर का एक बड़ा नाटक इन्होंने किया और जब देखा ये पिट रहे हैं तो सिंदूर वाला मामला इन्होंने वापस ले लिया। स्थिति क्या है कि नरेंद्र सरेंडर स्थिति है कि ये ट्रम्प से गाइड हो रहे हैं। ट्रम्प डांटता रहता है इनको कि हम टैरिफ लगा देंगे, तो मोदी जी बैकफुट पे चले जाते हैं। तो स्थिति क्या है कि देश ऐसे थोड़ी चलता है कि ट्रम्प गाइड करेगा और देश उसी हिसाब से गाइड होगा। आप याद करिए, इंदिरा जी ने 7वें बेड़े को रोक दिया था। उन्होंने उस जमाने में निक्सन होते थे, प्रेसिडेंशियल निक्सन थे सर, कौन थे? निक्सन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया था कि मिस्टर निक्सन, आप हस्तक्षेप ना करें भारत की कूटनीति और राजनीति के उसमें। और यहाँ उससे कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई रुक जाएगी, उसे रोक दिया जाए, सब व्यापार करने हैं हमें, तो लड़ाई रोक दी जाती है। तो स्थिति क्या है कि ये पॉलिटिकल गेम के तहत पुलवामा का कांड हुआ हो, चाहे पहलगांव का कांड हुआ हो, चाहे कोई भी घटना हुआ हो, इनको इससे मतलब नहीं है कौन मर रहे हैं कौन गिर रहे हैं। इनको वोटों की राजनीति करनी है, चुनाव जीतना है। प्रधानमंत्री तत्काल पहलगांव के बाद बिहार जाते हैं फिर लौट के आ जाते हैं जब उनसे कहा जाता है। तो अब के उनका पहलगांव का जो दांव है उल्टा पड़ गया और वो कहीं के नहीं रहे, सारी जनता में छूटू हुई। परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पहली बार ऐसा हो रहा है जिस चौथे स्तंभ ने देश को आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका अदा करी, ये मोदी और अमित शाह उनको भी हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सारे इंटरव्यूज ले रहे हैं, इंटरव्यू कितने छपेंगे, कितने कट ऑफ होंगे, क्या मैंने बोला मोदी और योगी के विरोध में बोला तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो स्थितियां जब चौथे स्तंभ को हिलाया जाता है तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। और मैं कह सकता हूं कि आज जो है एक साइलेंट इमरजेंसी लगी हुई है
आपको बोलने की भी इजाजत नहीं है। जुडिशरी पे भी प्रेशर बनाया जाता है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो स्थितियां क्या है कि जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, डीएम, ये तीनों मिलकर चुनाव जिताते हैं और ये पहले ही घोषणा कर देते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। कैसे घोषणा कर देते हैं? इनका गांव 400 पार वाला तो उल्टा पड़ गया क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह होगा। परंतु छोटे चुनाव में, असेंबलीज के चुनाव में, स्टेट्स के चुनाव में ये खूब गड़बड़ करते हैं। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, अब बिहार में भी अपने दांव फेंकने के चक्कर में है और ये इतने लोग इस तरह हो जाते हैं कि कोई कुछ करता रहे। चुनाव जीतना बाई हुक और बाई क्रुक है इनका। चुनाव जीतना चाहिए, चाहे कोई कुछ बोलता रहे, इन पर कोई परवाह नहीं होती, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।